ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की सुगबुगाहट बहुत तेज सुनाई दे रही है, लेकिन उस पर किसने ग्रहण लगाया यह आपने पिक्चर देख ली। लेकिन इन सब पिक्चर के बीच एक और कोई है जिसने इसका दंश झेला, या कहिए कि मजबूरी में पिसता रहा। उसने एक स्टेप उठाया और फिर उस स्टेप से वो बैकआउट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसने पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया। आरोप है कि संयुक्त अरब अमीरात ने यानी यूएई ने ईरान के लिए अरबों डॉलर का खजाना खोल दिया है। खबरें भी आई, हमने आपको दिखाई भी। दावा यह भी है कि नकदी से भरा एक खास विमान तेहरान पहुंचा और बदले में ईरान ने मिसाइल ड्रोन हमले रोकने का भरोसा दिया। यहां तक पिक्चर क्लियर थी, यहां तक मैंने आपको सब कुछ बताया। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है वो समझिए। सवाल, ट्विस्ट के साथ क्या वाकई शांति के बदले अरबों डॉलर की डील हुई? यही सवाल है, और यह हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या यही वजह थी, अरबों डॉलर की डील हुई या नहीं, या फिर यह सिर्फ अफवाहों का तूफान है? क्या है इसकी असली? यूएई का खजाना खुला या नहीं, पैसा तेहरान पहुंचा या नहीं, यह आप समझिए। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ईरान के लिए अरबों डॉलर का खजाना यूएई ने खोल दिया है। कैसे? प्लेन से। अरबों डॉलर वाला प्लेन तेहरान पहुंचा और सीक्रेट डील का दावा किया गया। A6 RJF बिजनेस जेट तेहरान पहुंचने की खबर सामने आए तो हड़कंप मच गया। सब खुश हो गए कि चलो भाई साहब, ईरान ने यहां तक तो हासिल कर लिया सब कुछ। लेकिन अगले ही पल दर्शकों जो मैं बात बताने जा रहा हूं उससे आपका सिर चकरा जाएगा, घूम जाएगा और सोचने मजबूर हो जाएंगे कि भाई साहब सच्चाई क्या है। 10 से 20 अरब डॉलर तक की रकम पर चर्चा की खबर सामने आई, चर्चा हुई। यूएई ने क्या किया? यूएई ने कहा कि यह सब कुछ फर्जी है। अब यह यूएई क्यों कर रहा है? यूएई कह रहा है कि यह सब कुछ बेबुनियाद है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन समझ से परे यह है कि जो पिक्चर्स और वीडियोस निकलकर सामने आए A6 RJF बिजनेस जेट के, क्या वो वहां पर घूमने गया था? मतलब शाम को क्या घूमने चले गया? मन किया, टेक ऑफ किया और पहुंच गए तेहरान। वो वहां क्या करने गया था? यूएई पर मिसाइल ड्रोन हमले ना हो इसके लिए डील की गई। क्षेत्रीय तनाव कम हो इसके लिए डील की गई। और यही कोशिश यूएई कर रहा था, दावा कर रहा था। लेकिन इन दावों पर फिर से पलटी मारते हुए यूएई नजर आ गया, कह रहा कि ऐसा कुछ नहीं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसकी कहानी क्या है, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। यूएई का खजाना खुला, हमले रोकने की कीमत या शांति की सौदेबाजी? रॉयटर्स की रिपोर्ट ने खाड़ी देशों में नई हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि यूएई ने ईरान के लिए 10 से 20 अरब डॉलर तक की रकम जारी करने पर सहमति जताई है। कुछ सूत्रों का कहना है कि 3 अरब डॉलर की पहली किस्त पहले ही पहुंच चुकी है। और यही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि एक विशेष बिजनेस जेट नकदी लेकर तेहरान पहुंचा। यानी सवाल उठ रहा है, क्या मिसाइलों की जगह अब डॉलर ने मोर्चा संभाल लिया है? ईरानी मीडिया ने A6 RJF रजिस्ट्रेशन वाले विमान की तस्वीरें दिखाकर सनसनी फैला दी। कहा गया कि यही विमान अरबों डॉलर लेकर तेहरान पहुंचा। लेकिन इस दावे में कई पेंच हैं। 3 अरब डॉलर नकदी में भेजना न सिर्फ असामान्य है बल्कि लॉजिस्टिक रूप से बेहद मुश्किल भी माना जाता है। यानी तस्वीरें हैं, दावे हैं, लेकिन सबूत अभी भी गायब।
सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब यूएई ने खुद मैदान में उतरकर पूरे दावे को खारिज कर दिया। अबू धाबी ने साफ कहा, ना तो किसी फ्रीज ईरानी संपत्ति को रिलीज किया गया, ना किसी रकम का ट्रांसफर हुआ और ना ही यूएई ने ऐसा कोई वित्तीय इंतजाम किया। यानी यूएई का कहना है ना पैसा गया, ना प्लेन में कैश था और ना ही कोई गुप्त डील हुई। लेकिन सवाल फिर भी कायम है, अगर कोई डील नहीं हुई तो फिर अरबों डॉलर की चर्चा क्यों? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में जमी हुई ईरानी संपत्तियों का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है। होर्मुज खोलने, क्षेत्रीय तनाव कम करने और परमाणु विवाद सुलझाने के बदले ईरान लंबे समय से अपनी फ्रीज संपत्तियों की वापसी की मांग करता रहा है। यानी डॉलर की चर्चा अचानक पैदा नहीं हुई, इसके पीछे महीनों की कूटनीतिक खींचतान छिपी है। उधर अमेरिका ने भी संकेत दिया है कि कोई फ्री गिफ्ट नहीं मिलने वाला। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा, सिर्फ बातचीत करने या समझौते पर हस्ताक्षर करने के बदले ईरान को पैसा नहीं मिलेगा। आर्थिक राहत तभी मिलेगी जब तेहरान अपनी सभी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। यानी वॉशिंगटन का संदेश साफ है, पहले वादा निभाओ फिर इनाम पाओ। फिलहाल डील पर सस्पेंस बरकरार है। एक तरफ रॉयटर्स के सूत्र, दूसरी तरफ यूएई का सीधा खंडन। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम एशिया में अब जंग और शांति दोनों की कीमत डॉलर में तय होती दिख रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तेहरान को शांति के बदले खजाना मिला या फिर दुनिया एक और कूटनीतिक अफवाह की गवाह बन रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बहुत बड़ी खबर, बैकफुट पर अमेरिका नजर आ रहा है। ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप झुक गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। यानी अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप झुक गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें समझौते को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं वो समझिए। कह रहे हैं कि ईरान के साथ रविवार या सोमवार को समझौता हो सकता है, यानी कल या परसों समझौता जो है वो देखने को मिल सकता है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने फटाफट रख देते हैं। होर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग जल्दी से आपके सामने रख दे रहे हैं। होर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अमेरिकी सेना का ईरानी ड्रोन पर अटैक देखने को मिला है। यानी ईरान की तरफ से जो ड्रोन छोड़े गए थे उस पर अटैक किया गया। ईरान ने कमर्शियल जहाजों पर ये ड्रोन लॉन्च किए थे और जहाजों की आवाजाही बिना रुकावट जारी है। देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है। ये बताया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन है जिस पर अमेरिका ने हमला किया और उसकी वजह से जो ड्रोन है वो हवा में ही उसके परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। हवा में ये धुएं का गुबार ये बता रहा है, आग की लपटें बता रही हैं कि हमला कितना भीषण था। यह अटैक किया गया ईरानी ड्रोन पर क्योंकि ईरान ने कमर्शियल जहाजों पर यह ड्रोन लॉन्च कर दिए। जहाजों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहे, इसलिए यूएस आर्मी ने यह स्टेप उठाया, जिसमें होर्मुज में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया ईरानी ड्रोन पर अटैक करके। यही तस्वीर इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो सबसे अच्छी खबर है, जिससे शायद थोड़ा बहुत असर देखने को मिले, वो है कि सोमवार या रविवार को समझौता हो सकता है। लेकिन दर्शकों, इन सब के बीच एक स्टोरी, एक पिक्चर जो है मैं दिखाने जा रहा हूं, वो समझिए। कोई है जिसको मिर्च लगी है किसी की मुलाकात से। तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, किम के पास कौन पहुंचे थे और उसके बाद से कहानियां बदलती गई। ताइवान की बात सामने आई। ताइवान के आसपास का समुद्र अब सिर्फ पानी का इलाका नहीं है, बल्कि महाशक्तियों की शतरंज बन चुका है। और चीन दावा कर रहा है कि उसके युद्धपोतों और समुद्री गश्ती ताइवान के दक्षिण पूर्वी समुद्री क्षेत्र में जापान के 2 संदिग्ध निगरानी विमान देखे। बीजिंग का आरोप है कि विमान उसके सैन्य और समुद्री मूवमेंट की जासूसी कर रहे थे। ऐसे वक्त में जब चीन ने ताइवान के पूर्वी समुद्र में अपनी गश्त बढ़ा दी है, जापानी विमानों की मौजूदगी ने पूरे इलाके का तापमान और बढ़ा दिया है। लेकिन खबर इसके अलावा यह है क्योंकि जिनपिंग
और किम की मुलाकात होती है। जापान को बुरा लगता है और उसके बाद से यह जासूसी वाली तस्वीर देखने को मिलती है। जासूसी प्लेन, और उस प्लेन को देखकर ड्रैगन भड़क गया। समंदर में महाशक्तियों की टक्कर की तस्वीर आ रही है। दो संदिग्ध विमान क्या दिखे, दो महाशक्तियां आपस में भिड़ सकती हैं। जापान कोस्ट गार्ड के विमान होने का दावा है। समुद्री गश्त के दौरान चीन ने इसकी पहचान की और वीडियो जारी कर बीजिंग ने नाराजगी जता दी है कि भाई साहब ये वहां पर क्या कर रहे थे। सुबह 6:15 बजे पहला विमान दिखता है और उसके बाद दोपहर 2:11 पर दूसरा विमान नजर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो जापानी विमान था, ये कैसे पता चला। विमान पर जापानी पहचान चिन्ह जो है वो नजर आ रहा था और उसकी वजह से ये पता चला है। आरोप लगाया गया कि खुफिया जानकारी जुटाई जा रही थी। विमान में विशेष सेंसर होने का दावा देखने को मिला है। रिपोर्ट देखिए। ताइवान के पास जापानी जासूस, ड्रैगन के समंदर में नया खेल, समंदर में महाशक्तियों की टक्कर। ताइवान के पूर्वी समंदर में ड्रैगन की बेचैनी बढ़ गई है। चीन के सरकारी मीडिया से जुड़े अकाउंट ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि चीनी समुद्री टास्क फोर्स ने जापान के 2 संदिग्ध विमानों को ट्रैक किया। पहला विमान सुबह दिखाई दिया, दूसरा दोपहर में। चीन का दावा है कि इनमें से एक विमान पर जापान कोस्ट गार्ड की पहचान भी साफ नजर आई। बीजिंग को शक है कि सामान्य गश्ती विमान नहीं थे। चीनी सैन्य विशेषज्ञों का दावा है कि दोनों विमान इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने वाले 2 ही प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। आरोप है कि इनका मिशन था चीनी जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखना, समुद्री तैनाती की जानकारी जुटाना, कम्युनिकेशन और रडार सिग्नल रिकॉर्ड करना, ताइवान के आसपास चीन की सैन्य रणनीति को समझना। सवाल है कि चीन अचानक इतना सतर्क क्यों हो गया। दरअसल जापान और फिलीपींस हाल के महीनों में समुद्री सीमाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। यह वही इलाका है जो ताइवान के पूर्वी समुद्री क्षेत्र से जुड़ा है। बीजिंग को डर है कि अगर टोक्यो और मनीला ने कोई नया समुद्री समझौता किया तो उसके दावों और रणनीतिक हितों को झटका लग सकता है। यही वजह है कि चीन ने बड़े पैमाने पर समुद्री अभियान शुरू किया। 3 गश्ती जहाज और एक रेस्क्यू पोत लगातार इलाके में तैनात रहे। जहाजों की पहचान जांची गई, समुद्र के भीतर बिछे कम्युनिकेशन केबल्स पर नजर रखी गई और समुद्र निर्माण गतिविधियों की भी निगरानी की गई। यानी ड्रैगन सिर्फ पानी की नहीं, जानकारी की भी पहरेदारी कर रहा है। ताइवान के समुद्र में अब सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, यहाँ खुफिया जंग भी तेज हो चुकी है। एक तरफ चीन अपनी समुद्री दीवार मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ जापान, फिलीपींस और पश्चिमी खेमे की बढ़ती सक्रियता बीजिंग की चिंता बढ़ा रही है। सवाल यही है, क्या यह सिर्फ निगरानी उड़ान थी या फिर ताइवान के आसपास शुरू हो चुका है। ताइवान स्ट्रेट से लेकर पश्चिमी प्रशांत तक हर उड़ान, हर जहाज और हर गश्त अब रणनीतिक संदेश बन चुकी है और इस नए समुद्री खेल में छोटी सी हलचल भी बड़े टकराव की आहट साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हर मोर्चे पर नया बोर्ड, हर खबरों में नया तनाव और दुनिया एक बार फिर उसी सवाल पर आकर ठहर जाती है। दर्शकों, आखिर असली खेल कौन खेल रहा है? हर खेल को उजागर करेंगे, हर खेल पर विश्लेषण करेंगे। वर्ल्ड वॉर में हर एक तस्वीर आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।